जैसे दूध में खटाई डाल दो, नींबू जोड़ दो तो दूध फट जाता है। थोड़े में दूध किसी काम कर रहा है, पानी किसी काम कर रहा है, ऐसे ही हमारा जीवन भी फट जाता है। क्या अद्भुत उदाहरण, क्या अद्भुत रूपक थे वो स्वामी तुलसीदास जी। होती रूपक कैसे, कोई जवाब नहीं। प्रेम के लक्षण को प्रकट करने की इससे अच्छा कोई समझ नहीं कर रही, क्या दूसरा तो नहीं। तो ऐसे भगवान शिव का जो सोचा था बात बनी और इससे भगवान शिव मौन हो गए। भगवान श्री राम के प्रेम में हो गए और अब कुछ कहा नहीं। सती जी ने अपने ध्यान में समझ लिया। क्या समझा? बोले मेरे स्वामी क्यों हुआ। आज मैं समझ पाई किस का मतलब क्या है। इतनी बड़ी बात हो गई और इन्होंने कभी मुझे कहा नहीं। भगवान शिव का विवाह के पहले दक्ष ने अपमान किया था और भगवान शिव विवाह के इतने दिनों के बाद सती जी के पूछने से वो बात बताते। आज किसी दामाद को अगर उसका ससुर कुछ कह दे तो अपनी पत्नी को जीने नहीं देगा घर में। जब भी मौका आया तेरा बाप उसने किया। भगवान शिव ने एक बार भी सती जी को कभी इस बात को बताया ही नहीं, घटना नहीं बताई कि तुम्हारे पिता ने कि मुझे बात बंद कभी नहीं। इसीलिए भगवान शिव को समाधि के देवता समाधि रखते। ऐसे थोड़ी जय पी ये जय कौन पी तो भगवान शिव मौन हो गए, समाधि रखे। कितने दिनों की त्रेता की बात है, कहते 87,000 वर्षों की समाधि। ऐसे शिव समाधिस्थ हुए और सती जी विचार करने लगी कि मेरे स्वामी क्यों रहा है। एक शब्द कभी आज तक ना मुझे कभी डांटा, ना फटकारा, ना कुछ कहा। मैं कभी एक कथा कह रहा था और कोई मेरे काम कोई साइकियाट्रिस्ट थे तो उन्होंने कहा महाराज आप मुझे बहुत अच्छी बात सीखने को मिली। क्या? कि भगवान शिव ने एक नई थेरेपी बनाई किसी को ठीक करने के लिए, पत्नी को ठीक करने के लिए। क्या बोले? साइलेंट ट्रीटमेंट है, मौन हो जाना ही किसी को सुधार देना है, सह लेना ही किसी को सुधार देना है। इसके लिए हम प्रयास नहीं होते कई बार, लेकिन भगवान शिव ने वास्तव में थेरेपी है। भगवान शिव कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा करके काबले तो प्रभु की लीला है, ये प्यारी बोल है, ये तो बहुत अच्छी प्यारी बड़ी बोली है, ये भगवान की लीला है। सती जी मन ही मन बोल रही, मौन होकर देखो तो कभी मौन रहना किसी को गर्व देना हो जाता है कई बार। क्या बात है पता नहीं है, कौन सी बात है, महाराज बोलते ही नहीं है कुछ। अब न कभी पूछते हैं कहाँ जा रही हो, न पूछते हैं कब आओ, आखिर हमसे क्या गलती हो बताओ। तो चुप रहने का भी क्या सीन लेना चाहता है। तो भगवान शिव 87,000 और सती ने पूछा स्वामी मुझे बताइए कि क्या बात है। उससे वो गलती हो गई, बहुत और तब सती जी ने मन में विचार किया, बोले ओ मैंने अपने पिता का नाम लेकर अपने स्वामी को इतनी बार मान किया है। अरे स्वभाव मेरा क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है। और तब सती जी ने कहा मैं अब शरीर को परित्याग कर दूं। देखो सती होने के लिए लोग सतियों निंदा की और तरह तरह बातें, चलो अच्छी बात है, बहुत सारी उनको कहना भी चाहिए था, लेकिन यहाँ सती का तात्पर्य क्या था? और मैंने इस शरीर से अपने पति की निंदा की है, इसलिए मैं ये शरीर। आपने कई बार देखा कि बड़े भावुक लोग होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं स्वभाव से, अगर हाथ कभी पत्नी पर छोड़ दिया, उन्होंने थप्पड़ मार दिया तो अपने हाथ को दीवार में मारकर घायल कर दिया। ये हाथ उठा कैसे मेरा? एक अच्छे व्यक्ति का लक्षण है, अच्छे लोगों का लक्षण है। इतनी गिल्टी फील होती कि हमसे ऐसे कैसे हो गया, क्यों मैंने ऐसे किया। तो सती जी को आज गिल्टी का आंसर जो हो रहा है, मैंने अपने पति का अपमान किया, अब मैं ये शरीर नहीं रखूंगा। लेकिन एक विधाता मैं दूसरा शरीर पाकर मैं अपने पति की सेवा करना चाहता हूं। और इसीलिए जब सती जी अपना प्राण
पिता दक्ष के यहाँ जाकर प्राण त्यागा ना, यज्ञाहुति में अपने शरीर की आहुति दी थी। और अंत में क्या कहा, बोले सती मरद हर जन्म बरमाला जन्म जन्म शिव। क्या तुझे कहा है, अरे सेवा करनी इसी शरीर से कर दो। बोले नहीं, अब मुझे ये शरीर अपवित्र हो गया, ये चुनने लायक नहीं था, क्यों वो शरीर से मैंने अपनी पत्नी का अपमान। इसलिए ये कहा अब मुझे दूसरा शरीर दे दो, ये तर्क वितर्क की बुद्धि ये विचार मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी पत्थर की बेटी बना दो, बस मुझे तो जानना ही नहीं। जब आप विचारों की बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हो तो आप वैसा ही लगता है मुझे क्यों जाना नहीं जानना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी सती ने अपना शरीर का त्याग कर दिया और पुनः भगवान शिव को पाने के पार्वती के रूप में बहुत बड़ा कर दिया। पुनः भगवान शिव से विवाह हुआ श्री भगवान राम की प्रेरणा से। और जब विवाह हुआ तब अब पार्वती के रूप में पार्वती ने पूछा, बोले प्रभु अब मुझे बताइए कि पहले मैंने आपसे पूछा था, अब मुझे राम कथा सुनाई। भगवान से बड़े आश्चर्य बोले, बोले पिछली बार तुमसे कहता था राम कथा सुनो, तुमने सुनी नहीं, अब खुद कह रहे हो राम कथा सुनाई। स्वामी अब मैं आपकी पत्नी ले लूंगा, लेकिन दक्ष के रुचि नहीं। सती शरीर राम गौरानी, उस शरीर में मेरे मन में अहंकार का पागलपन था, अपने पिता के नाम को लेकर मैं बार बार आपसे लड़ती थी, लेकिन महाराज अब तब कर अब नहीं राम कथा पर रुचि मन माने। अब मुझे मेरे प्रभु राम की कथा बड़ी रुचि है, इसलिए मुझे बताइए कि मेरे प्रभु का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार मेरे प्रभु उनकी लीलाएं कैसे हुई, कौन से आदर्श स्थापित किए। इसलिए हे स्वामी, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, आप मुझे भगवान श्री राम के जन्म के वृत्तांत बताइए। तो इस प्रकार जब भगवान शिव से पूछा तो भगवान शिव ने ध्यान लगाया, मगन ध्यान रामचरित महेश सुंदर इस प्रकार भगवान शिव अब भगवान श्री राम के जन्म का वर्णन करते हैं। आपको पता है कि समय जो सीमा में है उसी में सारा काम करना है, तो अभी हम भय प्रकट के पाला करके जो भूमिका है तो जैसा कि आपको पता है कि भगवती पार्वती ने भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, कैसे जिसे कोई आस्था नहीं थी भगवान श्री राम के चरित्र में, आज ऐसी पार्वती जो श्रद्धा और भावना से भरी हुई है, भगवान शिव को उसने कैसे जन्म किया, कैसे जन्म का उत्साह, कैसे जन्म का आनंद मनाया गया अयोध्या में। तो थोड़ी देर के लिए हम सभी यहाँ पर एक उसी अयोध्या के भाव का अनुभव करें। क्यों देखो, जैसे पहले भी कहा कि जन्म से बनाते हैं हमारा रिश्ता बने, रिश्ता जुड़े, और उस भावना को लेकर हमें जब भी कोई ऐसा कार्य हो तो हमें उसी भावना को लेकर के आना चाहिए और वो अनुभव करना चाहिए कि प्रभु आप तक बात सुनते रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम आपको अपने अंदर अनुभव करना चाहते हैं और उससे अनुभव करने का नाम भी श्री राम जन्म है। तो आज श्री राम संपूर्ण आए और थोड़ी देर अभी विधि का पालन भी करेंगे, क्योंकि विधि में जैसा क्या शास्त्री ने अच्छी तैयारी की हुई है और श्री भगवान को चढ़ाएंगे और जो भी अपने श्रद्धा सुमन है, भावोद्गार है, वो भी करेगा। आपने पता भी है कि अगला भी मंदिर दूसरा बन रहा है, तो जो भी आपका सहयोग इस रूप में प्राप्त होता है तो सभी श्री भगवान की सेवा में जाता है, तो उसकी उदारता का ध्यान रखेंगे और महाराज स्वामी जी, भाई बहनों,
नमस्कार। आज का प्रोग्राम हमारा लेट हुआ है और थोड़ा चेंज भी हो रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद राम जन्म होगा और उसके बाद हमारा जैसे कार्यक्रम एवरी ट्यूजडे विशु है हनुमान चालीसा, उसके बाद आरती होगी। Now we do have a special guest from the city of Burnley, and on behalf of my whole board, welcome to Tandoor Burnley, and special thanks to Mr. Seth Adwal. He's serving to the community for many years. He's very happy to serve करते हैं. And now I'd like to request Swami Ji for 5 minutes. He will say something in English for 5 minutes, and after that, if any brothers and sisters wants to any question, please come forward. You can ask Swami Ji any question very briefly. And this session will be only for 10 minutes. उसके बाद राम जन्म और हनुमान चालीसा, उसके बाद आरती। कृष्ण भगवान की जय। तो we are listening Ram Katha. Hinduism is the specific way of life. We can say Hinduism is a scientific way of life. Why we do puja? You should think that if anybody gives us something, we give him a special honor and we bow him. We think God has given us the beautiful body, eyes, teeth, so we should be thankful for God. That's why we come to the temple and we worship. According to our Hinduism, the other name of Hinduism is Sanatana Dharma. It is based on karma and dharma philosophy. Hindu religions, we can say it has no single founder. Its rules in the Vedas, we have 4 Vedas, the holy books. We have some proper deities. We have some daily rituals. You can see Radha Krishna. Radha Krishna is the incarnation of Lord Vishnu. We have so many festivals, mainly 4 festivals: Raksha Bandhan, Dashahara, Deepavali, Holi. According to our Hindu religion, we have 4 main lives. In Sanskrit, in Hindi we say 4 Purushartha: Dharma, Artha, Kama, Moksha. And the goal of our life is to achieve moksha, to achieve liberation. We accept religion. Actually, religion word means our duty. What is our duty? A specific person has a specific duty according to his stage of life. We have 3 main deities. As we say, the word is God. G for generator, O for operator, D for destroyer. In Hindi we say Brahma, Vishnu, Shiva. To achieve our goal, we have a beautiful, I say, triple D formula. What is that? Devotion, dedication, and determination. We have devotion to the God and we have dedication to the words of our guide, of our guru, of our priest, and we have determination to ourselves. We can say that God is not the subject of perception, but we can only realize it in ourselves. Nayamatma pravataneena labhyam namevaya vahuna shrutena yamevaicha pravate tena labhyam. We can realize in ourselves. So, any other day we will describe this. If you have any question about Hinduism. If anybody has a question, please
come forward and ask Swami things. Yeah, please come. I wonder if you could tell me, please, what the figure in the picture and the figures behind what they represent, please. Yeah. Hanumanji. Hanumanji is the devotee of Lord Ram, and always he obeys all of the duties like a sevak, which is servant, and he is a powerful person, and he can remove all of the problems of our life. So that's why we do Hanuman Chalisa every Tuesday in our temple. Thank you. Hello. I'm wondering if you could tell me the significance of the chair with the leaves. This is banana tree, you know? I'm sorry? Banana tree. Okay. So these are the leaves of banana tree. Yes, and the significance of the chair. Yes, we do Satyanarayan, we did Satyanarayan Puja today. Satyanarayan Bhakt. So Satyanarayan, this tree is the favorite of Satyanarayan. Satyanarayan is the one proper form of Lord Vishnu. Thank you. Yeah. While she's here, she's Rebecca and she's working for City of Burnaby Engineering Department, and she was the organizer to allow the guests to our temple. We really appreciate and thank you to her. And now, as our tradition, as our token, I'd like to request our Adhani Pandit, please bring the small prasad for Rebecca. And would you like to say a few words? Yes, thank you. Thank you to all of us for welcoming us. My name is Rebecca, as was mentioned. I work at the City of Burnaby, and I'm the coordinator of the Burnaby Interfaith Network, which is the group that organized the tour that has come and visited you today. If you're interested in more information, you can come up to me afterwards and find out how you can get involved. The network is a group of people that is growing in Burnaby. It's been around for about 3 years, and we're interested in developing networks between different faith groups in our community and celebrating our diversity and getting to know each other. So thank you very, very much. We very much appreciate your welcome. To the President, Mr. Shukla, everybody present, we have had a very excellent evening. Thank you. Now we'd like to say a small prasad from the behalf of the board and the temple. शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम युवा सुवासः परिवेतागात् सर्वश्रेयान् भवति जायमानः तं धिया सर्वन्ति स्वाध्यायो मनसा देवयन्तः। Thank you so much, Rebecca. And कुछ आज की सूचनाएं दे दो, उसके बाद राम जन्म होगा, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा, फिर आरती होगी। आज का प्री भोजन स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर एंड मिसेस सुनीता, पवन, आनंद एंड फैमिली। और आज आनंद फैमिली ने प्री भोजन के लिए मंदिर को 1100 डोनेट किया है। मैं मंदिर की ओर से बहुत बना रही हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज श्री राम कथा का तीसरा दिन है। मुझे आशा है कि आप इस कथा का आनंद ले रहे होंगे। और इसका कार्यक्रम ठीक, राम कथा का कार्यक्रम ठीक 7:30 तक चलेगा और उसका समय है 6 PM to 6:30 PM भजन कीर्तन और 6:30 PM to 8 o'clock राम कथा। अगर इसको कोई भी भाई बहन स्पॉन्सर करना चाहता है तो प्लीज किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज जितने भी बस टाइम मंदिर में भाई बहन आए हैं, जहाँ बहुत देर के बाद आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हर साल की तरह इस साल भी हमारा जो बहुत बड़ा उत्सव होता है मूर्ति स्थापना डे, वो हम 18 मई संडे को मनाएंगे। उसका कार्यक्रम इस प्रकार होगा।
कार्यक्रम ठीक 9 बजे शुरू होगा और इसमें भगवान का अभिषेक हवन